ओके, अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एक और टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ, वो है पल्स एंड फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। और पल्स का नाम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्स? अ पल्स ट्रांसफार्मर इज आल्सो नोन एज ट्रिगर ट्रांसफार्मर, या फिर ट्रिगरिंग करने के लिए यूज़ होता है ये ट्रांसफार्मर। एंड एज वेल एज गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और एज वेल एज गेट सिग्नल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? क्योंकि इस फॉर्म वोल्टेज को हम पल्स के फॉर्म में देते हैं, और डीज ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर गैल्वेनिक आइसोलेटेड सिग्नल्स और लो सर्किट, and by using the transformer amplitude in the voltage in the pulse can be changes. ठीक है, so transformer that enhance to produce electrical pulse with high velocity as well as amplitude, this is known as pulse transformer. ठीक है, और डिजिटल इंफॉर्मेशन एज वेल एज ट्रांजिस्टर मेनली इन द गेट सर्किट्स मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग। और जो ये सच सिग्नल टाइप्स होता है पल्स ट्रांसफार्मर का, आर रेंजेज कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक डिवाइस के लिए भी यूज़ होता है। और साथ में जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन होता है वहाँ इसका बहुत यूज़ होता है। और दे आर इनहेंस टू रिड्यूस द सिग्नल डिस्टॉर्शन। और इसमें जो है भाई दो टाइप होते हैं पल्स ट्रांसफार्मर के, जैसे पावर पल्स ट्रांसफार्मर और दूसरा सिग्नल पल्स ट्रांसफार्मर। अब क्या डिफरेंस होता है पल्स ट्रांसफार्मर में? देखिए, पल्स ट्रांसफार्मर जो होता है, these transformers are change the voltage from one power level to another, सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, और जो सिग्नल पल्स होता है दैट इज द ट्रांसफार्मर काइंड्स ऑफ पल्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग वन सर्किट इंफॉर्मेशन टू अनदर। दे रिड्यूस द वोल्टेज इन अ पावर ट्रांसफार्मर। जरा यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं आप, पल्स ट्रांसफार्मर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से DC मैंने सप्लाई किया, यहाँ पल्स जनरेटर सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। यहाँ एक डायोड है क्योंकि यहाँ से DC आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा होगा सबके दिमाग में कि ट्रांसफार्मर DC पे तो काम नहीं कर सकते हैं, फिर ये क्यों लगा हुआ है ऐसे? मगर एक बात ध्यान रखिए, ये DC है और यहाँ पे पल्स जनरेटर सर्किट लगा है। आपको मैंने बताया था DC पे ट्रांसफार्मर काम नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे कैसे कर रहा है? यहाँ पे DC नहीं है, ये इम्प्योर DC है, मतलब ट्रांजिएंट DC पे ट्रांसफार्मर काम कर सकता है कुछ क्षण तक। और इसके साथ ये डायोड है, आप देख सकते हैं, ये डायोड इसलिए लगाया रखा है यहाँ पे ताकि इस रिवर्स सप्लाई पे ना आए। और आगे जाने के बाद यहाँ ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द ट्रिगरिंग सर्किट। ये पूरा जो सर्किट है ये क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर मतलब दैट इज़ अ थायरिस्टर को ऑन करने के लिए मैंने आपको बताया था। अभी आगे आप पढ़ेंगे पावर डिवाइस में कि ये एक ऐसा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है जिसको इसको ऑन करने के लिए यहाँ से ट्रिगर करना पड़ता है। तो दैट इज़ द ट्रिगरिंग, पल्स ट्रिगरिंग कनेक्शन। सो frequency of pulse repetition rate is the standard number of pulse for each of the particular period. तो पल्स विथ बहुत मायने रखती है, क्योंकि इट इज़ द पीरियड, कितने पीरियड तक आपको स्टार्टअप देना है, कितने छोटे से पीरियड में आपको उसको तैयार करना है, ये सारी चीज़ बहुत मायने रखती है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया पल्स ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। और पल्स ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू बेस्ड इन इंडक्टेंस, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, पावर ग्रेड, ये सारी, या वोल्टेज रेटिंग साइज, इन बहुत सारी टाइप को ध्यान रखते हुए हम इनको डिज़ाइन करते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पल्स ट्रिगरिंग ट्रांसफार्मर, इसके साथ एक सर्किट जरूर होगा, देन आफ्टर ये पल्स ट्रिगरिंग ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ आपको समझ में आ गया होगा, ऑन करने के लिए या फिर कहीं पे वोल्टेज सर्किट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया डेफिनीशन जो यहाँ से बार बार मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि अ ट्रांसफार्मर दैट इनहेंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस विथ हाई वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड इज नोन एज पल्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, थैंक यू।